मुक्त हो हमारा कोटद्वार, जन जन की है यही पुकार, नशा मुक्त हो हमारा कोटद्वार। और नगर निगम को हम हाउस टैक्स नहीं लेने देंगे, हाउस टैक्स के विरोध में आज सारी मातृशक्ति। नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, इस समय कोटद्वार जो नगर निगम है उसके वार्ड नंबर 29 घमंडपुर से नशा मुक्त कोटद्वार की शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे साथ में है रंजना रावत जी, जो कि समय समय पर जो जनसेवा के कार्य होते हैं और जनहित के मुद्दे होते हैं उन पर सामने आकर प्रखर होकर अपनी बात रखती हैं। और जो नशा मुक्त कोटद्वार है उसकी मुहिम इन्होंने काफ़ी वर्षों पहले समय से इन्होंने निरंतर चला रही हैं, प्रयासरत हैं उस पर। और आज इसी संदर्भ में वो घमंडपुर वार्ड नंबर 29 से इसकी एक औपचारिक घोषणा कर रही हैं कि अब यहाँ से नशा मुक्त कोटद्वार की मुहिम छेड़ी जाएगी। साथ ही साथ में दूसरा, जो नगर निगम में जो गैस सिलेंडर की जो अफरा तफरी इस बार मची और उसमें जो एक पक्ष निकल कर आया, शहरी क्षेत्र है कोटद्वार का, वहाँ पर तो 25 दिन की मियाद है एक सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए। और जो भावर का नगर निगम में अब शामिल हुआ भावर का क्षेत्र, उसमें 45 दिन की। तो चलिए बात करते हैं। दी नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार क्या कहना चाहेंगे कि ये नशा मुक्ति कोटद्वार का जो स्मैक है या फिर और चरस है, गांजा है या और भी कोई नशा है, उससे मुक्ति के लिए आपने यहाँ से शुरुआत कर दी है। बिल्कुल, आज मुझे बहुत पॉजिटिव लगा और मैं सभी घमंडपुर की अपनी मातृशक्ति को, हमारे सभी बड़ों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। शीला जी को विशेषकर, ज्योति जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज कहीं ना कहीं मन में एक टीस थी। जब कल एक बच्चा 17 साल का बच्चा जो 11 में पढ़ता था उसकी मौत हुई, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैंने जो ये अभियान अपना 3 साल से ये ब्रेक डाउन हुआ था मेरा ये अभियान, क्योंकि मुझे किसी कारणवश लैंसडाउन विधानसभा में काम करना पड़ गया था। तो वो जो अभियान जो टूटा है, और उसके बाद से स्मैक, उस समय जब हम लोगों ने घर घर जाकर अभियान छेड़ा था तो बहुत हद तक स्मैक में कमी आई थी उस समय। तो मुझे लगा कि इसमें कहीं ना कहीं उस बच्चे की मौत में मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि मैंने ये जन जागरूकता अभियान अपना छोड़ा तो नहीं था, लेकिन जब भी मैं किसी स्टेज में जाती थी तो मैं हमेशा मातृशक्ति को जागरूक करने की कोशिश करती थी। चाहे रामलीला का मंचन हो, चाहे जागरण हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, चाहे धार्मिक प्रोग्राम हो, मैं हमेशा अपनी मातृशक्ति को जागरूक करती थी कि अपने बच्चों पे हम लोग ध्यान दें। और इसी मुहिम को लेकर आज हम लोगों ने घमंडपुर में ये स्मैक का अभियान से शुरुआत कर दी है। और घमंडपुर में हमारी मातृशक्ति की एक बहुत बड़ी पीड़ा थी कि उन पर आ रहे थे अमेंडमेंट लेटर्स, आ रहे थे हाउस टैक्स के अमेंडमेंट लेटर्स आ रहे थे, जो कि उनको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा था कि ये जो हाउस टैक्स हम पे अब लगने वाला है। ये मैंने अपने मेयर चुनाव के दौरान भी बोला था कि अगर आपने ट्रिपल इंजन बिठा दिया तो आप पे बहुत जल्द हाउस टैक्स आप पे लगेगा, आपकी छन्नियों तक पे टैक्स आएगा, मतलब आपके खेतों तक में टैक्स आएगा, मतलब वो आपकी कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने एरियल व्यू ले लिया है। वो आपके घर भी नहीं आएंगे, पहले ही उन्होंने एरियल व्यू ले लिया है कि आपका कितना खेत है, आपकी कितनी छन्नियाँ हैं, आपके कितने टॉयलेट्स हैं, आपके पास कितने एसी हैं, हर चीज़ का, मतलब इवन मोबाइल फ़ोन का भी महिला बता रही थी कि आप क्या खाते हो उसका भी ब्यौरा ले लिया है। तो मैं अपनी मातृशक्ति से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारा साथ देंगे, जन जागरूकता अभियान ये 2 मुद्दों को लेकर हम लोग छेड़ रहे हैं, एक तो हाउस टैक्स के विरोध में और एक स्मैक के विरोध में जो बहुत तेज़ी से कोटद्वार में फैल रहा है, उसके विरोध में आज हमने घमंडपुर 29 नंबर वार्ड से शुरू कर दिया है। और बहुत पॉजिटिव हमारी मातृशक्ति का हमें प्यार मिला यहाँ पे। और मैं यही चाहती हूँ कि हर एक क्षेत्र में, कोटद्वार के जिस क्षेत्र में मैं पहुँचूँ वहाँ पर हमें अपनी मातृशक्ति और मेरे भाइयों का भी मुझे साथ चाहिए, और हम सब मिलजुल कर, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये जो स्मैक का जो अभियान है, इसमें हम सब पार्टी के लोग साथ में मिलकर आएँ और हम लोग मिलजुल कर अपने क्षेत्र से, अपने बच्चों के लिए हम इस स्मैक को ख़त्म करें। और पुलिस प्रशासन से मेरा बहुत नाराज़गी है कि आप लोग कहीं पेट्रोलिंग नहीं करते हैं। कल हम लोग चेतावनी देकर आए हैं कि आप लोग पेट्रोलिंग करेंगे विदाउट एनी हूटर, आप हॉर्न बजाते हुए पेट्रोलिंग करते हैं, जिससे कि जो वहाँ पे जो स्मैक ले रहा होता है, जो संदिग्ध होते हैं, वो भाग जाते हैं। आप लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस स्थिति में पकड़े जाते हैं उनको आप पकड़िए, ताकि वो इस चीज़ से छुटकारा पा सकें। तो हम पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहेगा हमारे बच्चों को इस स्मैक से निजात दिलाने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हम हर संभव प्रयास पुलिस प्रशासन को मदद करेंगे। हम लोग जहाँ पे स्मैक बिक रही है, कौन स्मैक बेच रहा है, कौन दारू बेच रहा है, कच्ची दारू बेच रहा है, उनके बारे में जैसे हमें स्थानीय लोग बताएंगे, हम लोग पुलिस प्रशासन को बताएंगे। वैसे एक गंभीर सवाल तो यहाँ पर ये भी होता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ता था वो तो 9 तारीख की वो घटना है, 9 तारीख को इतवार था, परंतु अगर आप ये देखिए कि एक स्कूल टीचर स्टूडेंट के साथ में जाता है और वो भी कहीं ऐसी जगह पर नहीं जाता है, वो जंगल के अंदर जाता है। सोचिए कितनी बड़ी घटना है। उसके पिताजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोटद्वार तहसील के अंदर, यानी कि पटवारी हैं। और अब
ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि टीचरों के साथ में अब बच्चे जा रहे हैं नशा करने के लिए, और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं, पुलिस पर भी उंगलियां उठती हैं। पुलिस पे तो उंगली बिल्कुल उठती है, क्योंकि पुलिस पेट्रोलिंग कर ही नहीं रही है, गश्त लगा ही नहीं रही है, वो अपने थानों में बैठी हुई है। तो कल हमने, अगर ये 2 दिन में अगर इनकी पेट्रोलिंग शुरू नहीं हुआ तो मैं दोबारा परसों पुलिस थाने में पहुंचूंगी, और आप लोग भी ज़रूर आइएगा। और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूल ख़राब नहीं है, कोई स्कूल ख़राब नहीं है। ये जो था ताइक्वांडो का टीचर था, ये ताइक्वांडो के टीचर्स कभी कभी आते हैं, मैंने बार बार यही कहा है कि जो ये ताइक्वांडो के टीचर आते हैं, जो आपके जो ये कभी हम लोग का एनुअल फंक्शन होता है, तो एनुअल फंक्शन में भी बाहर के लोग बुलाते हैं ये बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैं स्कूल से यही कहना चाहती हूँ कि आप जितने भी आउटसाइडर टीचर्स बुलाते हैं, उन टीचर्स का मेडिकल जांच हो, उनके वेरिफिकेशन हो उनके बारे में। तो हम यही स्कूल को बस यही हिदायत देना चाहते हैं कि आप लोग भी सजग रहिए कि कैसा ट्यूटर आप लोग लेकर आ रहे हो। वो बाहर आउटसाइडर, हमारे लोकल का टीचर कभी भी ऐसे नहीं करेगा काम, हमारा लोकल का टीचर नहीं करेगा। अच्छा मैम, एक बात और पूछनी थी कि मांगा था कोटद्वार को जिला, लेकिन मिला नगर निगम, और अब नगर निगम के बनने के बाद में 2017 के बाद अब टैक्स प्रणाली लागू हो रही है, और साथ ही साथ में 2027 के चुनाव भी हैं। तो क्या ये इम्प्लीमेंटेशन अभी ज़रूरी था? पहले तो हमने जिला मांगा था, परंतु मिला ज़बरदस्ती हमें बिल्कुल थोपा गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल जिले की मांग किया था, नगर निगम थोपा गया है इनके द्वारा जब ये डबल इंजन की सरकार बन गई। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग वार्ड मेंबर, एज अ वार्ड मेंबर मैं भी गाड़ी घाट से चुनी गई थी, हमारे टेन्योर में भी आया था कि कोटद्वार नगर निगम बने, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया था इसका, तब उस समय नगर निगम नहीं बना था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब अब उन्होंने नगर निगम हम पे थोप दिया है, तो हम यही चाहते हैं कि आप सुविधा तो दीजिए। सीवर लाइन कहीं नहीं, ड्रेनेज लाइन कहीं नहीं, साफ सफाई कहीं नहीं, स्ट्रीट लाइट्स अभी कहीं लगी नहीं है ढंग से, टिमटिमाती रहती है सारे दिन भर वो। तो आप सुविधा क्या दे रहे हो जो हम हाउस टैक्स दें आपको? 27 में आप पे लागू नहीं करेंगे ये, वो 27 जीतना चाहते हैं पहले, वो 27 के बाद आप पे हाउस टैक्स लागू कर देंगे। मैं बोल रही हूँ सोच समझ के आप लोग वोटिंग कीजिएगा, क्योंकि ये 27 में नहीं डालेंगे आप पे। अभी तो सिर्फ अमेंडमेंट लेटर्स आया है आप पे, सिर्फ अमेंडमेंट लेटर्स की। आप ये देखिए कि कहीं 2 कमरे का 4 तो नहीं बना दिया, कहीं मार्बल का दूसरा चीज़ तो नहीं बना दिया, पत्थर तो नहीं बना दिया। तो आपको सोच समझ के अपना जो भी जांच है वो करके आप दो अपने लेटर्स। लेकिन अब हम घर घर जाकर सबको जागरूक करेंगे कि हाउस टैक्स के विरोध में और स्मैक के विरोध में, नशे के विरोध में हम अपनी जनता को जागरूक करेंगे, और इनके नाकों तले उंगली चबाएंगे। हम इनको जीने नहीं देंगे। अब अगर हमारा बच्चा हम खो देते हैं, इससे बढ़कर किसके लिए कमा रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। आज अगर हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया तो क्या रह गया हमारे पास? किसके लिए इतने दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं? कुछ नहीं है, इन बच्चों के लिए कर रहे हैं हम इतनी मेहनत, इतनी दौड़ धूप। और ये बच्चे ही अगर 17 साल की उम्र में हमारे हाथ से निकल जाएंगे तो सब कुछ व्यर्थ है। तो थोड़ा सा पुलिस प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि हर एक एरिया में, सेंसिटिव एरिया में, मैंने बता भी दिया, गाड़ी घाट, झूला पुल, आम पड़ाव, लकड़ी पड़ाव, शिवपुर, मानपुर, आपका लालपुर, ध्रुवपुर, इवन झंडी चौड़ तक में भी स्मैक का जहर फैल चुका है। और ये मैं पुलिस प्रशासन से सारे एरिया जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं मैं वह बोल के आ गई हूँ। और जब तक अगर वो पेट्रोलिंग नहीं करेगी तो हम एक दिन फिर वहाँ पे हल्ला बोल करेंगे, तब जाके इनके सर पे जूरेंगे।